नाजरीन आदाब पेश खिदमत है उर्दू खबरों का बुलेटिन। मैं हूं शेख अनवारुल हक। पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। श्रीनगर में G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की 3 रोजा मीटिंग इख्तिताम पजीर। डेलीगेट्स की श्रीनगर में मुगल बागात और सकाफती बाजारों की सैर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबैन माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी के समझौतों पर दस्तखत। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बाहमी एतमाद पर मबनी दिया करार। कश्तवाड़ में अलमनाक सड़क हादसा, 7 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। और नई दिल्ली में पार्लियामेंट की जदीद इमारत तैयार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे इफ्तिताह। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। G20 के सयाहती वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग आज श्रीनगर में इख्तिताम पजीर हुई। मीटिंग के तीसरे रोज आज वर्किंग ग्रुप के अरकान ने श्रीनगर शहर के कुछ सयाहती मकामात और शहर के बालाई हिस्सों में तारीखी जगहों का दौरा किया। जिलेडल के किनारे पर वाक़ा ललित पैलेस में आज सुबह योगा का एक खुसूसी प्रोग्राम हुआ, जिसमें G20 के अरकान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बाद में सभी डेलीगेट्स ने निशात बाग, क्राफ्ट बाजार और पोलो वे मार्केट समेत कुछ सयाहती और सकाफती मकामात का दौरा किया। मेहमान डेलीगेट्स ने इस दौरान कई आम लोगों से भी बातचीत की और निशात बाग में कश्मीर का रिवायती लिबास ज़ेब तन करके वहां के कुदरती नज़ारों का लुत्फ लिया। दूरदर्शन के साथ बात करते हुए उन्होंने कश्मीर की खूबसूरती की तारीफ की। People here is really nice. We got a good infrastructure, so the Indian government actually is doing a pretty good job in here with the training and everything. So we're really happy to get to know around and get to explore a little bit more of what you have to offer in here. I understand that Kashmir is a place of success in terms of tourism inside India. And India government has very good plans for international tourists to come to this area in the next few years. And I think the region Kashmir itself has everything you need just to have a wonderful vacation, a wonderful holidays. It is so beautiful, peaceful, calm, and I'm enjoying this fresh and clean air, which is quite different from the ones in Delhi. It's a very beautiful place, and it's a real pleasure to experience it with all the different delegates from around the world. So you have very, very beautiful nature, and I think because of rain, it's like the colors are more bright, and it's really, really beautiful. So we're really enjoying our walk today. So thank you for being here. It is really, really pretty, very hospitable. We are really enjoying ourselves in this beautiful garden. It's tranquil and it's good for us, good for our soul. Thank you very much for your hospitality. काबिल जिक्र है कि G20 के अरकान ने पोलो वे मार्केट में दस्तयाब कश्मीरी दस्तकारी की मसनूआत में दिलचस्पी दिखाई और कई अशिया की खरीदारी भी की। इस बाजार के दुकानदारों और ताजिरों ने आज की इस सरगर्मी पर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया। कल्चरल एकेडमी की जानिब से आज भी श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक महफिल मौसीकी मुनक्किद हुई। G20 तकरीबात के सिलसिले में मुनक्किदा इस प्रोग्राम में वादी के कई नौजवान फनकारों और मौसीकारों ने अपने फन का मुजाहिरा करके हाजरीन से दाद हासिल की। प्रोग्राम में शायकीन फन के अलावा आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने हिस्सा लेकर मौसीकी से हज़ हासिल किया। यह सिलसिलेवार प्रोग्राम 30 मई तक जारी रहेगा। श्रीनगर में G20 मीटिंग की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में खेल सरगर्मियों का भी इनेकाद हुआ। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आज आर्म रेसिंग मुकाबलों का आगाज हुआ। इन मुकाबलों में कई रियासतों के 600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। चैंपियनशिप का इफ्तिताह शेरो क्लासिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एम हेनरी ने किया। इस दौरान बांडीपुरा के शेर कश्मीर स्टेडियम में सर मोहम्मद इकबाल मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच खेले गए। इसके अलावा TRC क्रिकेट एकेडमी और गनी मेमोरियल स्टेडियम में भी क्रिकेट मैच खेले गए।
पाइन शहर के रडपुरा इलाके में वाक़ा स्टेडियम में G20 फुटबॉल मैच का एहतिमाम हुआ। उधर जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में भी G20 तकरीबात के एक हिस्से के तौर कई खेल सरगर्मियां मुनक्किद हुईं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी के शोबे और ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स के बारे में समझौतों पर दस्तखत किए हैं। आज सिडनी में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके अपने हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के दरमियान बाहमी बातचीत के बाद मफाहमतनामों का तबादला किया गया। इस मीटिंग में मुख्तलिफ मामलात ज़ेर गौर आए, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, काबिल तजदीद तवानाई, ग्रीन हाइड्रोजन, अहम मादनियात, तालीम, माइग्रेशन, मोबिलिटी और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। मीटिंग के बाद एक मुश्तरका प्रेस बयान में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात बाहमी एतमाद और भरोसे पर मबनी हैं। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने कहा कि दोनों मुल्कों ने इस साल के आखिर में बाहमी इक्तिसादी इश्तराक के समझौते को अमली शक्ल देने की ख्वाहिश का इआदा किया है। खारजा सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। सिडनी में मीडिया से खिताब करते हुए विनय मोहन क्वात्रा ने मुताला किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके ऑस्ट्रेलिया के हम मनसब एंथोनी अल्बानीज के दरमियान वसीतर आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल हुआ, जिनमें खित्ते जनूब के कम तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्कों क्वाड, रूस, यूक्रेन तनाज़ा और UN सलामती कौंसिल में इस्लाहात के सिलसिले में मदद की खातिर भारत ऑस्ट्रेलिया ताउन शामिल है। कश्तवाड़ में आज सुबह एक अलमनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 7 अफराद की मौत वाक़या हुई जबकि 2 दीगर शदीद जख्मी हुए। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा आज सुबह 8:30 बजे उस वक्त पेश आया जब पकलडोल प्रोजेक्ट की एक गाड़ी मजदूरों को लेकर प्रोजेक्ट साइट की तरफ जा रही थी। ताहम डंगडूरू के मकाम पर पहुंचती ये गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होकर 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में गाड़ी में सवार 6 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़या हुई जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें से एक जख्मी शख्स बाद में जान बहक हो गया। हादसे में जख्मी हुए 2 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्तवाड़ में पेश आए सड़क हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने इस हादसे में मारे गए अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम करे। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कश्तवाड़ हादसे को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए सख्त दुख का इजहार किया है। उन्होंने जान बहक हुए अफराद के लवाकिन के साथ ताज़ियत की है। कश्तवाड़ में पेश आए हादसे पर कई सियासी और समाजी अंजुमनों ने अफसोस का इजहार किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, नायब सदर उमर अब्दुल्ला, DPAP के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद, अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और CITU के स्टेट प्रेसिडेंट MY तारिगामी ने कश्तवाड़ से आने पर गहरे सदमे का इजहार किया है। अपने अलग अलग बयानात में इन लीडरों ने जान बहक हुए अफराद के लवाकिन के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतियाबी के लिए दुआ की है। अनंतनाग और पुलवामा अजला के कृषि विज्ञान केंद्रों की एक मीटिंग आज मलंगपुरा अवंतीपुरा के कृषि विज्ञान केंद्र में मुनक्किद हुई। ज़री यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई की सदारत में मुनक्किदा इस मीटिंग में महकमे ज़राअत के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डल्लू ने मेहमानी खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मीटिंग में दोनों अजला से ताल्लुक रखने वाले कई तरक्की पसंद किसान भी मौजूद थे। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए अटल डल्लू ने टेक्नोलॉजी को खेतों तक ले जाने के लिए ज़रूरी साइंसदानों और किसानों के माबैन मुअस्सर तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ज़रूरी सेक्टर की तरक्की और किसानों की खुशहाली के लिए बामाने इकदाम किए जा रहे हैं। प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई ने कृषि विज्ञान केंद्रों की सरगर्मियों पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर मलंगपुरा में ऑडिटोरियम बिल्डिंग, वर्मिक कल्चर ब्लॉक और ग्रेप ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस की खुसूसी तहकीकाती टीम SIU ने आज कश्तवाड़ में कई मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से चलाए जाने वाले एक टेरर फंडिंग नेटवर्क की तहकीकात के सिलसिले में अमल में लाई गई। कश्तवाड़ के SSP ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया कि कश्तवाड़ से ताल्लुक रखने वाले कई मिलिटेंटों के घरों पर छापे मारे गए जो इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रोपोश हैं। उन्होंने कहा कि छापामार कार्रवाई के दौरान कुछ दस्तावेज जब्त किए गए जिनकी जांच की जाएगी। ताहम आज की कार्रवाई के दौरान किसी भी गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई है। कपवाड़ा में कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की एक खुसूसी अदालत ने ज़ेर समात NDPS केस में 2 मुलजमीन को कसूरवार ठहराया है। इन मुलजमों को मंशियात के कारोबार में मुलविस पाकर गुज़श्ता बरस गिरफ्तार किया गया था। हमारे नुमाइंदे ने इत्तला दी है कि कसूरवार ठहराए गए दोनों मुलजिमों का ताल्लुक सोपुर से है। केस की अगली समात रवां महीने की 29 तारीख को होगी।
سروس کے دوران جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکاروں کے کنبوں کو مالی امداد فراہم کرنے کے لیے ڈی جی پی دلباغ سنگھ نے خصوصی ریلیف فنڈ کے بطور 62 لاکھ روپے کی رقم واگزار کرنے کو منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں پولیس ہیڈ کوارٹر سے باضابطہ احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے اپنے اہلکاروں اور ان کے کنبوں کی بہبود کے لیے مناسب اقدامات کیے ہیں۔ جموں کشمیر کے سبھی اضلاع کے مختلف بلاکوں میں آج ہفتہ وار بلاک دیوس کے سلسلے میں عوامی دربار منعقد ہوئے۔ شوپیاں ضلع کے چتراگام علاقے میں منعقدہ ایک تقریب میں ڈپٹی کمشنر فضل الحسیب نے شرکت کی اور لوگوں کے مطالبات سنے۔ لوگوں نے چتراگام اور آس پاس کے علاقوں میں بجلی و پانی کی سپلائی کو مزید بہتر بنانے، سڑکوں کی تعمیر و تجدید، علاقے میں طبی مراکز اور فائر سروس اسٹیشن کے قیام کے علاوہ دیگر کئی مطالبات حکام کے سامنے رکھے۔ ڈپٹی کمشنر نے جائز مانگوں کو مرحلہ وار بنیادوں پر پورا کرنے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے۔ ضلع کے دیگر بلاکوں میں بھی بلاک دیوس تقریبات منعقد ہوئیں۔ جموں کشمیر کی حکومت نے جسمانی طور خاص افراد کی شکایتوں کا ازالہ کرنے کے لیے تمام متعلقہ محکموں میں گریوینس ریڈریسل آفیسرز نامزد کیے ہیں۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ان نامزد افسروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ جسمانی طور خاص افراد کی تمام شکایات کا بروقت ازالہ یقینی بنائیں اور ان افراد کو تمام شعبوں میں یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ حکومت نے کہا ہے کہ اس ضمن میں کسی بھی طرح کے تساہل پسندی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکریٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے مرکزی سرکار کو فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ جموں میں پارٹی کارکنوں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ جموں کشمیر کی سیاسی اور اقتصادی حالت ابتر ہو چکی ہے اور لوگ طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کی بحالی کی صورت میں ہی لوگوں کے مسائل کی نتیجہ خیز داد رسی ممکن ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اتوار کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت ملک کے نام وقف کرتے ہوئے لوک سبھا کے اسپیکر کی نشست کے قریب تاریخی سنہری سنگول نصب کریں گے۔ ملک کے پہلے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے اس سنگول کا استعمال 14 اگست 1947 کو اس وقت کیا تھا جب اقتدار کی باغ ڈور برطانوی حکمرانوں سے بھارتیوں کو ملی تھی۔ آج نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ سنگول نے ملک کی تاریخ میں اہم رول ادا کیا ہے اور یہ اقتدار کی منتقلی کی علامت بن گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کے وزیر ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے عالمی سطح پر ادویات کے شعبے کو مضبوط کرنے اور زمینی سطح پر سبھی کے لیے حفظان صحت اور اس سے متعلق بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے صحت سے متعلق ڈیجیٹل اختراعات کے فروغ کو مضبوط کرنے کی خاطر ملک کی کوششوں کو اجاگر کیا ہے۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.4 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 21.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News Srinagar فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آداب۔